आसमान में काले बादल लदे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि आसमान फट जाएगा। मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो अपने बालकनी में बैठा जल थल देख रहा था। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें 2 दरख्त थे। उनके सब्ज पत्ते बारिश में नहा रहे थे। उसको महसूस हुआ कि वो पानी की इस यूरी से खुश होकर नाच रहे हैं। उधर टेलीफोन का एक खंभा गड़ा था उसके फ्लैट के एन सामने। ये भी बड़ा मसरूर नज़र आता था, हालांकि उसकी मसरत की कोई वजह मालूम नहीं होती थी। इस बेजान शय को भला मसरूर क्या होना था। लेकिन प्रकाश ने, जो कि बहुत मगमूम था, यही महसूस किया कि उसके आसपास जो भी शय है खुशी से नाच गा रही है। प्रकाश को बादलों और बारिशों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी ज़िंदगी चटियल मैदान बन चुकी थी जिसके मुंह में पानी का एक कतरा भी किसी ने न टपकाया हो। 2 बरस पहले उसने एक लड़की से, जिसका नाम करुणा था, मोहब्बत करना शुरू की, मगर यह एक तरफा मोहब्बत थी। करुणा ने उसे मुनासिब ही न समझा। सावन के दिन थे, बारिश हो रही थी। वो अपनी कोठी से बाहर निकला, अंगोछा पहने, अर्धनंगा स्थिति में बारिश का लुत्फ़ उठाए। आम बाल्टी में पड़े थे। वो अकेला बैठा उन्हें चूस रहा था कि अचानक उसे चीखे और कहकहे सुनाई दिए। उसने देखा कि साथ वाली कोठी के लॉन में 2 लड़कियां बारिश में नहा रही है और खुशी में शोर मचा रही। उसकी कोठी और साथ वाली कोठी के दरमियान सिर्फ एक झाड़ियों की दीवार हायल थी। प्रकाश उठा। आम का रस चूसते हुए वो बार के पास गया और गौर से उन दोनों लड़कियों को देखा। दोनों महीन मलमल के कुर्ते पहने थी जो उनके बदन के साथ चिपके हुए थे। सलवार चूंकि लट्ठे की थी, इसलिए प्रकाश को उनके बदन के निचले हिस्से की सही बनावट का पता न चल सका। उसने पहले किसी औरत को ऐसी नज़रों से कभी नहीं देखा था जैसा कि उस रोज़, जबकि बारिश हो रही थी, उसने उन दोनों लड़कियों को देखा। देर तक देखता रहा, जो बारिश में भीगकर खुशी के मारे नाच रही। उनको पहले कभी नहीं देखा था, इसीलिए किस्म का लड़का था कि वो किसी लड़की को बुरी नज़रों से देखना गुनाह समझता था। मगर उसने उस रोज़ बड़ी ललचाई नज़रों से उनको देखा ही नहीं, बल्कि उनके गीले बदन में अंगारा बनकर बड़मे की तरह छेद करता रहा। प्रकाश की उम्र उस वक्त 20 वर्ष के करीब होगी। ज़िंदगी में उसने पहली मर्तबा जवान लड़कियों के जिस्म को गीली मलमल में लिपटे देखा तो उसने यूँ महसूस किया कि उसके खून में चिंगारियाँ दौड़ रही हैं। उसने उन लड़कियों में से एक को डूब के देखता रहा। देर तक वो गौर करता रहा। एक लड़की बड़ी शरीर थी, दूसरी उससे कम। उसने सोचा शरीर अच्छी रहेगी जो उसके शरारतों का सबब दे सके। ये शरीर लड़की खूबसूरत थी। उसके बदन के अज़ा भी बहुत मुनासिब थे। बारिश में नहाती जल पड़ी मालूम होती थी। थोड़ी देर के लिए प्रकाश शायर बन गया। उसने कभी इस तौर पर नहीं सोचा था, लेकिन उस लड़की ने, जिसका कुर्ता दूसरी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा महीन था, उसको ऐसे ऐसे शेर याद करा दिए जिनको अरसा हुआ भूल चुका था। इसके अलावा रेडियो पर सुने हुए फिल्मी गानों की धुनें भी उसके कानों में गूंजने लगी और उसने बार के पीछे महसूस करना शुरू किया कि वो जितेंद्र है, दिलीप कुमार है। फिर उसे हेमा मालिनी और श्रीदेवी का ख्याल आया, मगर उसने जब उस लड़की की तरफ इस गरज से देखा कि उसमें हेमा मालिनी और श्रीदेवी के स्वरूप नजर आएंगे, तो उसने उन दोनों एक्ट्रेसों पर लानत भेजी। वो उनसे कहीं ज़्यादा हसीन थी। उसके मलमल के कुर्ते में जो सवाब था, उसका मुकाबला उसने सोचा कोई भी नहीं कर सकता। प्रकाश ने आम चूसने बंद कर दिए और उस लड़की से, जिसका नाम विद्या था, इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। शुरू में उसे बड़ी मुश्किलें आईं, इसलिए कि उस लड़की तक अपना दिल की बात रखना प्रकाश को आसान मालूम नहीं होती थी। फिर उसे अपनी इज्जत का भी डर था। इसके अलावा उसे ये भी यकीन था कि वो उसे घुल मिल पाएगी या नहीं। बहुत देर तक वो उन्हीं उलझनों में गिरफ्तार रहा। रातें जागता, झाड़ियों की पस्त कद झाड़ के पास जाता, मगर वो नज़र न आती। घंटों वहाँ खड़ा रहता और वो बारिश वाली मंजर जो उसने देखा था, आंखें बंद करके जहन में दोहराता रहता। बहुत दिनों के बाद आखिर उसको एक रोज़ उससे मुलाकात का मौका मिल गया। वो अपने बाप की कार में घर के किसी काम की गरज से जा रहा था कि विद्या से उसकी मुठभेड़ हो गई। वो कार स्टार्ट कर चुका था कि साथ वाली कोठी में प्रकाश के ख्वाबों की शहजादी निकली।
उसने हाथ से इशारा किया कि वो मोटर रुक ले। प्रकाश घबरा गया। हर आशिक ऐसे मौक़ों पर घबरा ही जाया करता है। उसने मोटर कुछ ऐसे बेंडे अंदाज में रुकी कि उसको ज़बरदस्त झटका लगा। उसका सर ज़ोर से स्टीयरिंग व्हील के साथ टकराया, मगर उस वक्त वो शराब के नशे से ज़्यादा मखनूत था। उसको उसकी महबूबा ने खुद मुखातिब किया था। विद्या के होठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक थोपी हुई थी। उसने सुर्ख मुस्कुराहट से कहा, माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको तकलीफ़ दी। बारिश हो रही है, ऑटो इस दूर दराज जगह मिलना मुश्किल है और मुझे एक ज़रूरी काम से जाना था। आप मेरे पड़ोसी हैं, इसलिए आपसे मैंने मदद मांगी। प्रकाश ने कहा, जहमत का क्या सवाल पैदा होता है। मैं तो उसकी ज़बान लड़खड़ा गई। आपसे मेरी तारुफ तो नहीं, लेकिन आपको एक बार देखा था। विद्या अपनी सुर्ख मुस्कुराहटों के साथ कार में बैठ गई और प्रकाश से पूछा, आपने मुझे कब देखा था। प्रकाश ने जवाब दिया, आपकी कोठी के लॉन में, जब आप और आपके साथ एक और लड़की बारिश में नहा रही थी। विद्या ने अपने गहरे सुर्ख लबों में से चीखनुमा आवाज़ निकाली, हाय, आप देख रहे थे। ये गलती मैंने ज़रूर की, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। विद्या ने एक अदा के साथ मुस्कुराते हुए से पूछा, आपने देखा क्या था। ये सवाल ऐसा था कि प्रकाश उसका जवाब नहीं दे सका था। शर्मा के रह गया। जी कुछ नहीं, बस आपको दो लड़कियां थी जो बारिश में नहा रही थी और खुश हो रही थी। मैं उस वक्त आम चूस रहा था। विद्या के गहरे सुर्ख लबों पर हल्की मुस्कुराहट पैदा हुई। आप आम चूसते क्यों हैं, काट कर क्यों नहीं खाते। प्रकाश ने मोटर स्टार्ट कर दी। उसके समझ में न आया कि इस सवाल का जवाब क्या दे, इसीलिए बात को बदलते हुए उसने कहा, आपको मैं कहाँ ड्रॉप कर दूँ। विद्या मुस्कुराई, आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दें, वही मेरी मंजिल होगी। प्रकाश ने यूँ महसूस किया कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। लड़की जो उसके पहलू में बैठी है अब उसी की है, लेकिन उसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो उसका हाथ दबाए या उसकी कमर में 1-2 सेकंड के लिए अपना बाजू डाल के सहलाए। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। उसने काफ़ी देर सोचा। मोटर की रफ्तार उसके ख्यालात के साथ साथ तेज होती गई। आखिर उसने एक जगह उसे रोक लिया और जज्बात से मगलूब होकर उसको अपने साथ चिमटा लिया। उसके होठों से अपना होठ पेवस्त कर दिए। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो कोई बहुत ही लाजिम आम चूस रहा है। विद्या ने भी इनकार नहीं किया, लेकिन फ़ौरन प्रकाश को यह एहसास बड़ी शिद्दत से हुआ कि उसने बड़ी गंदी हरकत की है और विद्या को उसकी यह हरकत पसंद नहीं आई। एकदम से बात को घुमाते हुए और नज़र चुराते हुए उसने कहा, आपको कहाँ जाना है। विद्या के चेहरे पर यूँ खप गई, ये कोई आसार नहीं थे, लेकिन प्रकाश यूँ महसूस कर रहा था कि जैसे वो उसके खून की प्यासी है। विद्या ने उसे बता दिया कि उसे कहाँ जाना है। जब वो उस जगह पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि वो रंडियों का चकला है। जब उसने विद्या को मोटर से उतारा तो उसके होठों पर गहरे लाल रंग की मुस्कुराहट बिखर रही थी। उसने कूल्हे मटकाकर ठेठ कस्बियों के अंदाज में उससे कहा, शाम को मैं यहाँ होती हूँ, आप कभी ज़रूर तशरीफ़ लाइए। प्रकाश जब भौचक्का होकर अपनी मोटर की तरफ बढ़ा तो उसे ऐसा लगा कि वो भी एक कस्बी औरत है जिसे वो हर रोज़ चलाता है। उसकी लाल बत्ती लिपस्टिक है जो विद्या ने होठों पर थोपी हुई थी। वो वापस अपनी कोठी पर चला आया। बारिश हो रही थी और प्रकाश बेहद मगमूम था। उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों के आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं।